हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर ले आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है बाय द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास। तो इसका जवाब ये है कि डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो रिटर्न नहीं करते एक वैल्यू को। डिस्ट्रक्टर्स डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। उसके बाद ये कि जो फर्स्ट पैरामीटर होते हैं ऑपरेटर फंक्शन के लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, सो इसका जवाब है मस्ट बी पास बाय रेफरेंस। और उसके बाद ये कि जो हीप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है इन साइज, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद ये कि व्हाइल कॉलिंग फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट होता है असाइंड होते हैं टू पैरामीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं वो। और फिर हमारे पास के जो क्लासेस डिफाइन होती है इनसाइड अदर क्लासेस वो कहलाती हैं कौन सी क्लासेस? नेस्टेड क्लासेस। उसके बाद ये होता है कि जो नॉर्मल सोर्स है सी इन ऑब्जेक्ट का वो क्या है? वो है कीबोर्ड। और उसके बाद ये कि जो विद टेम्पलेट फंक्शन के साथ जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है पास डेटा और जनरेट करता है एक न्यू कॉपी फंक्शन की यूजिंग पास डेटा, वो है ट्रू। और फिर हमारे पास एक्सेस करने के लिए डेटा मेंबर जो है स्ट्रक्चर का डैश इज यूज, इसका जवाब है डॉट ऑपरेटर। और फिर हमारे पास के किस तरह का फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकता है प्राइवेट मेंबर को, वेरिएबल को एक क्लास की, वो है फ्रेंड फंक्शंस ऑफ द क्लास। उसके बाद ये कि फ्रेंड फंक्शन जो एक क्लास की वो क्या है? नन मेंबर फंक्शन। और फिर हमारे पास के टेम्पलेट जो है वो नहीं है, आर नॉट टाइप सेफ। सो ये ट्रू है फॉल्स? ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि एक मैट्रिक्स जो है वो कंपोस्ट होता है इंटीजर्स का, फ्लोट्स का या डबल का एज देयर एलिमेंट। और बेस्ट वे टू हैंडल इसको, बेस्ट वे जो है इसको हैंडल करने को वो है क्या? यूज करना टेम्पलेट्स को। उसके बाद ये कि इन इफ स्ट्रक्चर जो है वो द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली। सो इसका जवाब है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। और उसके बाद ये कि अगर हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिफायर को स्टेटमेंट के साथ number define pi 3.141596, then during the execution के दरमियान प्रोग्राम की वैल्यू जो होगी pi की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो डैश एसोसिएटिव है, वो है राइट एसोसिएटिव। उसके बाद ये कि व्हेन एवर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जब कभी भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो मेड होती है सी और C++ में, इट इज फ्रीड, इसका जवाब है एक्सप्लिसिटली। उसके बाद ये कि जो अप्रोप्राइट डेटा टाइप है स्टोर करने के लिए नंबर जो है रोज के और कॉलम के मैट्रिक्स की वो क्या है? इंटीजर। और फिर है हमारे पास के ऑल ए टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट डैश जेनरिक टाइप डेटा, वन जेनरिक टाइप डेटा, इसका जवाब है। उसके बाद ये कि क्लास जो एक यूजर डिफाइन क्या है? डेटा टाइप। और फिर है हमारे पास के एक पॉइंटर जो स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि कंटेन करता है क्या? मेमोरी एड्रेस। और फिर हमारे पास के ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं थ्रू किसके जरिए? फंक्शन के जरिए। उसके बाद ये कि जब एक वैल्यू जो है वो रेफर की जाती है बाय नॉर्मल वेरिएबल, वो जानी जाती है किसके तौर पे? डायरेक्ट रेफरेंस। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो है हैश एंड डिफाइन। इसके अलावा है हैश एरर, हैश डिफाइन, हैश लाइन। उसके बाद ये कि जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है सी इन और सी आउट इंक्लूड है इनमें से किस हेडर फाइल में? वो है IO stream.h। उसके बाद ये कि जो ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन है टेक्स दी सेम पैरामीटर, लेता है सेम पैरामीटर को एज एन आर्ग्यूमेंट जो कि रिटर्न होता है बाय न्यू ऑपरेटर फंक्शन। इसके जवाब ट्रू है फॉल्स? ये ट्रू है। और फिर है हमारे पास की जो सी है वो वाइडली नॉन है एज डेवलपमेंट लैंग्वेज जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की? यूनिक्स। और फिर है हमारे पास के व्हाट विल बी द वैल्यू क्या होगी? ए की और बी की एग्जीक्यूट करने के बाद इस स्टेटमेंट को। सो इसका जवाब है 4,3। और यहाँ पे जो बताया गया हमें कि ए की जो है वैल्यू, ए जो है वो है 3 के बराबर और जो बी जो है वो है बी इज इक्वल टू A++। और उसके बाद ये कि जो टेम्पलेट फंक्शन है मस्ट हैव वन और मोर देन वन आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो यूज होती है किसके लिए? डेटाबेसेस मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद ये कि व्हेन अ कॉल टू अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिशेस, जब एक कॉल टू यूजर डिफाइन फंक्शन जो फिनिश होता है, सो जो वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द फंक्शन इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ये ट्रू है फॉल्स है? सो ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। उसके बाद ये एक मैट्रिक्स जो वो कंपोज हो सकता है इंटीजर्स का, फ्लोट्स का या डबल्स का एज देयर एलिमेंट्स। सो बेस्ट वे इज टू हैंडल दिस क्या है? यूज करना टेम्पलेट्स का। उसके बाद ये कि जो पॉइंटर होता है वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस। उसके बाद ये कि तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो स्टार्ट होते हैं सिंबल के साथ हैश के। उसके बाद ये कि व्हाट इज द सीक्वेंस
क्या इवेंट क्या जब डी एलोकेटिंग होती है मेमोरी यूज करते हुए डिलीट ऑपरेटर, वो है डिस्ट्रक्टर जो वो कहलाता है फर्स्ट बिफोर डी एलोकेटिंग मेमोरी। और उसके बाद है हमारे पास की जो नंबर है द नंबर 544.53 मस्ट बी स्टोर्ड, लाजमी स्टोर होता है किस तरह के डेटा टाइप में, फ्लोट। उसके बाद ये कि स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन होती है डैश की अंडर सिंगल नेम, वो है ओनली वेरिएबल्स। उसके बाद ये कि कोड जो है वो रिटर्न लिखा जाता है टू डैश द प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या करने के लिए इम्प्लीमेंट। उसके बाद ये कि मेमोरी एलोकेटेड जो है रन टाइम के ऊपर एक सिस्टम सोर्स है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डी एलोकेट द मेमोरी, वो है प्रोग्रामर। और फिर है हमारे पास के डॉग जो है वो इज डैश बाय टाइप, वो है रैंडम एक्सेस फाइल। उसके बाद ये कि व्हाट पर्पस डू क्लासेस सर्व, क्या पर्पस सर्व करती हैं क्लासेस, उसका पर्पस में आता है डेटा इनकैप्सुलेशन है, प्रोवाइड करना है कन्वीनियंट वे ऑफ मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, और सिंप्लीफाइंग कोड रीयूज भी है। उसके बाद ये कि एवरी क्लास कंटेन, हर क्लास जो है वो कंटेन करती है क्या, दोनों, एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर। उसके बाद ये कि न्यू और डिलीट जो है वो आर ऑल्सो यूज होता है विद डैश एंड डेटा टाइप एज वेल एज, सो इसके जवाब है क्लास और ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ये कि इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है टू कॉपी एन अरे टू अनदर अरे देन उसका जवाब आएगा बोथ अरे मस्ट बी ऑफ द सेम साइज एंड डेटा टाइप, दोनों अरे जो है वो सेम साइज के होना चाहिए डेटा टाइप के। उसके बाद ये कि इफ देयर इज मोर देन वन स्टेटमेंट, अब जो है अगर जो है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है ब्लॉक के अंदर एक फॉर लूप के लिए, सो इनमें से कौन सा जो है लाजमी प्लेस होना चाहिए बिगनिंग पे और एंडिंग के ऊपर लूप ब्लॉक के, सो वो है ब्रेसिस। और फिर है हमारे पास कि रिटर्न टाइप जो एक फंक्शन का जो कि रिटर्न नहीं करता किसी वैल्यू को, लाजमी क्या होता है वॉइड। और फिर ये कि यूनिक्स जो है वो डेवलप हुई किस लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुआ, वो है सी। उसके बाद ये कि लाइक मेंबर फंक्शंस की तरह डैश कैन आल्सो एक्सेस, क्या जो है वो एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटा मेंबर जो एक क्लास का, वो है फ्रेंड फंक्शंस। उसके बाद ये कि जो ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडेड होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, लाजमी क्या होना चाहिए, मेंबर फंक्शन जो है क्लास का। उसके बाद ये कि एंड एल और फ्लश जो है ये क्या है, मैनिपुलेटर्स है। उसके बाद ये कि जो ऑपरेटर यूज होता है कास्टिंग के लिए सी के अंदर, वो जो है स्टैंडर्ड डैश है ऑपरेटर का, वो है कास्ट ऑपरेटर। और फिर है कि जो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है स्टोर करने के लिए नंबर जो है रोज का और कॉलम का मैट्रिक्स का, वो है क्या, इंटीजर। और फिर उसके बाद ये कि एक मैट्रिक्स जो कि कंपोज हो सकता है इंटीजर्स का, फ्लोट्स का या डबल्स का एज देयर एलिमेंट्स, सो बेस्ट वे जो है हैंडल करने का इसको क्या है, यूज करना टेम्पलेट्स को। उसके बाद ये कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप डिफाइड करते हैं अरे जो है साइज 8 का, सो इंटीजर अरे 8 जो है देन लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट है उस अरे का स्टोर होगा किसके ऊपर, ARR7 पे। उसके बाद ये जब एक अरे जो है वो पास होता है एक फंक्शन को, सो जो डिफ़ॉल्ट वे होता है पास करने का उस अरे को, वो क्या है, बाय रेफरेंस। उसके बाद ये कि हम क्रिएट कर सकते हैं एक अरे जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट वे है इनिशियलाइज करने का एक वेरिएबल एक्स को इंटीजर टाइप के वैल्यू 10 के साथ, वो है इंटीजर एक्स जो है वो इज इक्वल टू 10। उसके बाद ये कि जो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है फंक्शन कॉलिंग का इन केस ऑफ अरे के केस में, वो है डैश, और वेरिएबल के केस में, सो अरे के केस में है कॉल बाय रेफरेंस और वेरिएबल के केस में कॉल बाय वैल्यू। सो इसका जवाब है कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। उसके बाद ये कि फॉर विच अरे, किस अरे के लिए साइज जो अरे का शुड बी मोर देन द नंबर, और ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे, वो है 4। और उसके बाद ये कि जो न्यू और डिलीट है वो डैश है, और जो मेलॉक और फ्री है वो क्या है, न्यू और डिलीट जो है वो है ऑपरेटर्स, और मेलॉक और फ्री जो है वो फंक्शंस हैं। और फिर हमारे पास के फ्रेंड फंक्शंस जो होते हैं वो डैश होते हैं क्लास के, वो होते हैं नॉन मेंबर फंक्शंस। उसके बाद ये कि प्रोटोटाइप जो होता है फ्रेंड फंक्शंस का, उसको लाजमी लिखा जाता है मस्ट बी रिटर्न डैश, और द क्लास एंड इट्स डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन जो है लाजमी लिखी जाती है डैश। सो मस्ट बी रिटर्न इनसाइड द क्लास है, और उसकी डेफिनेशन जो है मस्ट बी रिटर्न द क्लास आउटसाइड द क्लास। उसके बाद ये कि सी इन के लिए जो सोर्स है नॉर्मली वो है क्या, कीबोर्ड है, और जो डेस्टिनेशन है कैन बी वेरिएबल। फिर ये कि जो प्रोग्राम जिसके अंदर हम एलोकेट करते हैं स्टैटिक मेमोरी को, रन होती है एसेंशियली किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। उसके बाद ये कि जब हम यूज करते हैं मैनिपुलेटर को अपने प्रोग्राम में, सो देन विच हेडर फाइल, कौन सी हेडर फाइल जो इंक्लूड होनी चाहिए, वो है आयो manip.h। उसके बाद ये कि कौन सा करेक्टर जो इंसर्ट होता है बिगनिंग के ऊपर स्ट्रिंग की इंडिकेट करने के लिए, एंड जो स्ट्रिंग का वो है नल। उसके बाद ये कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो यूज हो सकता है फाइल के लिए भी, फाइल इनपुट के लिए भी, फाइल आउटपुट के लिए भी, वो है एफ स्ट्रीम। और उसके बाद ये कि ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन जो है वो
टेक करता है पैरामीटर वॉइड प्रिंटर के और रिटर्न करता है क्या वॉइड। उसके बाद ये कि जो फंक्शंस यूज होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रिटर्न पॉइंटर ऑफ टाइप के लिए वो क्या है वॉइड। और फिर हमारे पास देर आर मेनली डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने तरह के मेन जो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की वो है टू। उसके बाद ये कि सीक जी और राइट जो है वो फंक्शनली क्या है डिफरेंट है। उसके बाद ये कि जब एक पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होता है वो एक्चुअली जंप करता है नंबर जो है मेमोरी एड्रेस का अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप के मुताबिक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट करें। और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।